नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति का कर्क लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा इसका हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति और कर्क लग्न के जातक जो हैं अत्यंत भावुक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक, ज्ञान, संतान और धर्म से युक्त जो लोग होते हैं देवगुरु बृहस्पति से जो है अफेक्टेड होते हैं। तो ज्ञान और भावुकता का जब संगम होगा और यह जो लग्न चंद्र जल तत्व प्रधान है और इसके जो लॉर्ड चंद्र होते हैं यहाँ पर जो है देवगुरु वैसे भी लग्न में दिशा बली होते हैं और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो मित्रों, सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का कर्क लग्न में, इस चार्ट के माध्यम से हम इसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश करेंगे। तो मित्रों, ये यात्रा हम जो है प्रारंभ करते हैं लग्न में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठेंगे मित्रों, तो ऐसे में यहाँ पर ये दिग्बली हो जाएंगे। दिग्बली होने के साथ साथ इनका जो है ये जातक के स्वभाव को अत्यंत ज्ञानवान, ज्ञान के साथ जो है धैर्यवान और ज्ञान से युक्त, समाज में मान सम्मान पाने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला धर्माधिकारी, इस तरह का व्यक्तित्व बना देंगे। और यहीं जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे लग्न में उच्च के होकर, तो इनकी जो है 5वीं दृष्टि, इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी संतान और ज्ञान के भाव पर। संतान और ज्ञान का भाव जो है मंगल का है, तो यहाँ पर इनकी मित्र राशि है, मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के बल पर, ज्ञान के साथ साथ हर चीज़, और संतान ऐसे जातकों की जो है बहुत ही योग्य होती है, गुणवान होती है। और ऐसे जातक जो है अपने ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर, पराक्रम के बल पर हर चीज़ प्राप्त करने वाले और उनको जो है मान सम्मान और हर चीज़ की प्राप्ति होती है। यहीं पे लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि जो है इनकी नीच की दृष्टि रहेगी। जो नीच की दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य में कुछ मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं और साथ ही में थोड़ा सा इनको साथ समस्याएं हो सकती हैं व्यापार व्यवसाय में, और उसमें दाम्पत्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में ये एक चीज़ मैं और बता दूं मित्रों कि जब, क्योंकि इसमें कर्क लग्न के अंदर जो हैं देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश हैं, तो ऐसे जातक जो हैं वैसे तो बहुत भाग्यवान होते हैं, लेकिन भाग्य इनका जो है परेशानियों के बाद ही, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण के घर में भी बैठे हैं। ऐसे में जो इनकी दशा या महादशा होगी तो उसमें आधे पीरियड में, अंतरदशा में या आधे पीरियड में, महादशा में आधे पीरियड में उनको थोड़ा सा समस्याओं का, रोग, ऋण, रिपु वाली स्थिति का जो है सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि षष्ठेश होने के कारण। लेकिन पहले परिणाम परेशानियों से होगा और दूसरा जो है जो भाग्य होगा, जो हिस्सा होगा महादशा या अंतरदशा का, वो उनके भाग्य में बल वृद्धि करने वाला, उनको सफलता दिलाने वाला, हर तरह से उनको जो है सफलता मिलेगी। अब यही आ जाते हैं मित्रों, यहाँ पर जब सप्तम में इनको जो है नीच दृष्टि की वजह से जो परेशानियाँ आएंगी, तो ऐसे में देख लीजिएगा अगर यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठे होंगे, अगर वो उनकी डिग्री भी देख लीजिएगा 12 से 18 कला के बीच में है तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और यहाँ पर अगर बकरी होंगे उच्च राशि में, तो उनका जो है प्रभाव जो है बहुत कम हो जाएगा। और अगर वृद्ध या अस्त की स्थिति में हैं, तो ऐसे में उनको दृष्टि का लाभ नहीं मिलेगा, भाव लाभ अवश्य मिलेगा।
अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अगर धन भाव में बैठेंगे तो धन भाव में बैठे, ये इनकी मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पर बैठ के हो सकता है भाव का नाश करें। तो ऐसे में इनका जो यहाँ पे बैठना तात्कालिक मित्रता इनकी जो है, अगर इनसे वैसे तो मित्र राशि है, अगर इनकी दृष्टि जो है षष्ठेश पे पड़ेगी, षष्ठ भाव पे पड़ेगी 5वीं दृष्टि, तो ऐसे में अपनी ही राशि को देखेंगे तो रोग ऋण रिपु वाली समस्याएं इनको तो आएंगी, लेकिन इनको छू कर निकल जाएंगी। ऐसे में ये जो है इनको ऋण वगैरह इत्यादि से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऋण वाली स्थिति आएंगी और वो छू के चली जाएंगी और इनको सफलता दिलाएंगी। लेकिन ऐसे जातकों को चाहिए कि ऋण ले तो सकते हैं, लेकिन ऋण देंगे तो इनका पैसा जो है अपव्यय होगा, फंस जाएगा और ये परेशानी में पड़ जाएंगे। यहीं बैठे देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से इनके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में शनि की राशि है। शनि की राशि होने की वजह से इनकी जो अगर तात्कालिक मित्रता है तो ठीक है, समस्याएं कम होंगी। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो ऐसे जातक को जो है स्वास्थ्य की समस्याएं और स्वास्थ्य की समस्याओं के साथ थोड़ा सा जो है पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त करने में भी परेशानी हो सकती हैं। और अगर तात्कालिक मित्रता है तो ऐसे जातक जो है अध्यात्म में और एस्ट्रोलॉजी या उस तरह के गुण विज्ञान में, रिसर्च संबंधी कार्यों में इनको जो है सफलता मिल सकती है, अच्छी सफलता मिल सकती है। अध्यात्म से जुड़ें, धर्म के कार्यों से जुड़ें तो जो है इनका जो है नाम और हर तरह से इनका जो है प्रचार दोनों होगा और भाग्य बल में भी वृद्धि होगी। यहीं पर और देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न में अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे, ये बुध की राशि है, बुध की राशि में इनकी तात्कालिक मित्रता देख लीजिएगा। तात्कालिक मित्रता है तो ये ऐसे में यहाँ पर बैठकर ये जातक के जो है दाम्पत्य पे दृष्टि डालेंगे, तो दाम्पत्य में दृष्टि डालने की वजह से नीच की दृष्टि है, तो ऐसे में थोड़ा सा इनका दाम्पत्य में कुछ समस्याएं वगैरह तो हो सकती हैं, मतभेद की स्थिति हो सकती है, पार्टनरशिप वगैरह में, व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सी बाधाएं, इस तरह की स्थिति होंगी। अगर तात्कालिक मित्रता है तो उनमें कमी आएगी, अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो ये समस्याएं थोड़ी बढ़ चढ़ कर आएंगी। तात्कालिक मित्रता का जैसे मित्रों आप जानते हो 3 घर आगे 3 घर पीछे, अगर बुध यहाँ पर 3 भावों में बैठे हैं या 3 आगे के भावों में बैठे हैं तो तात्कालिक मित्रता में आएंगे, अन्यथा तात्कालिक शत्रुता में यहाँ पे परेशानी ज़्यादा देंगे। अब आ जाते हैं यही बुध अगर अपनी 9वीं दृष्टि से व्यापार भाव को देखेंगे, व्यापार भाव में इनकी अगर मंगल जो है मित्र दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर भी तात्कालिक मित्रता आप देख लीजिएगा। मित्र दृष्टि होने की वजह से इनके व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पिता से मतभेद की स्थिति से बचें, पिता का सम्मान करें तो हर तरह की आपको जो है व्यापार व्यवसाय में जो है अनुकूलता रहेगी। लेकिन कर्क लग्न के जो जातक होते हैं ये व्यापार वगैरह में इतने श्रेष्ठ नहीं, बल्कि ये लोग जो हैं अगर सर्विस वगैरह में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, फिर भी ऐसे जातक अगर व्यापारी होते हैं तो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ व्यापारी भी बनते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न में अगर सुख भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर आप शुक्र की राशि में बैठे हैं तो तात्कालिक मित्रता देख लीजिएगा। और तात्कालिक मित्रता अगर नहीं है तो उस केस में, क्योंकि ये षष्ठेश भी हैं, थोड़ा सा घर में कलह इनकी वजह से होगा, माता से मतभेद की स्थितियाँ और इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। साथ ही साथ में भूमि भवन वाहन के कार्यों में अड़चनें वगैरह पैदा हो सकती हैं। अगर तात्कालिक मित्रता है तो इन कष्टों में कमी आएगी और पराक्रम के बाद भूमि भवन वाहन हर तरह की चीज़ें ये प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि षष्ठेश और भाग्येश होने की वजह से आधा हिस्सा दशा या महादशा का इनके लिए समस्याएं लेकर आएगा और आधा हिस्सा इनके लिए समस्याओं के उपरांत सफलता लेकर आएगा। लेकिन ऐसे जातक अत्यंत भाग्यवान होते हैं, क्योंकि इनके जो है लग्नेश और भाग्येश जो है लग्नेश में उच्च के
और भाग्य में ये जो है स्वराशि के हैं। तो ऐसे में लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि जो है षष्ठेश होने की वजह से थोड़ी सी इनको समस्याएं अवश्य आती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे। इनकी में मित्र राशि है, पंचम भाव इनका कारक भाव भी है। तो ऐसे में ये जातक ज्ञान ज्ञान के दम पर अपनी वाणी के दम पर और पराक्रम के दम पर, ऐसे में ये जातक सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्ति करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पांचवी दृष्टि है जो भाग्य भाव पे अपनी ही राशि को देखेगी, तो ऐसे में ये जातक को अत्यंत धार्मिक और भाग्यवान बना देगी। भाग्यवान के साथ साथ लोगों का कल्याण करने वाला, समाज का कल्याण करने वाला, धर्माधिकारी, और जितना ये धर्म से जुड़ेंगे उतना इनके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। इसके साथ साथ इनकी जो है सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर, तो इनको लाभ जो है हर जगह से कई तरह से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। और बड़े भाइयों बहनों का सहयोग, संतान इनकी जो है अत्यंत योग्य, तो हर तरह से इनको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति वही जो है अपनी नवी दृष्टि लग्न पे डालेंगे, वो उच्च की दृष्टि है। तो ऐसे जातक का जो है व्यक्तित्व समाज में मान सम्मान वाला और धर्म का प्रचार करने वाला और सच का साथ देने वाला धर्माधिकारी और लोगों का प्रिय वाणी से लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और साथ ही साथ में अपना जो है समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला और धन को प्राप्त करने वाला होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न में अगर जो है षष्ठेश होकर बैठेंगे, वैसे तो ये इनकी अपनी ही राशि है, तो अपनी राशि में होने की वजह से इनको जो है थोड़ा सा रोग ऋण रिपु वाली स्थिति तो बनी रहेगी। लेकिन रोग रिपु ऋण से इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आएंगे और छू के चले जाएंगे। क्योंकि और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति इनके कर्म पे मित्र दृष्टि और इनके जो है व्यय भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में षष्ठेश होने की वजह से इनको धर्म के कार्यों से जुड़ना चाहिए, और वृद्धों के साथ साथ अनाथालय वगैरह, साथ ही साथ पीले वस्त्र धारण करें। और अगर यहाँ पे डिग्री चेक कर लें, अगर इनकी डिग्री ठीक है तो शत्रु हंता भी बनाएंगे, लोग इनका कुछ ऋण लेने के बाद भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे में इनको जो है ऋण लेने में तो कोई समस्या नहीं, ऋण देने से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पे इनका जो है नवी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातक ऋणेश के साथ बैठने के बावजूद भी अपने जीवन में धन संचय कर पाएंगे। धन संचय के साथ साथ में इनकी जो है परिवार में और परिवार का कल्याण करने वाले, परिवार के जो है चहीते और परिवार का कल्याण के साथ साथ जो है धन संचय करने वाले और हर चीज़ सुखों की प्राप्ति करने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न में अगर यहाँ पर सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये इनकी नीच की राशि है, और अगर ये अकेले इसमें बैठते हैं तो निश्चित ही इनका दाम्पत्य खराब कर देंगे। ऐसे में जो है अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, इनका नीच भंग हो रहा है, या यहाँ पर ये बैठकर वक्री हैं, तब तो ये इनका जो है समस्याएं कम हो जाएंगी। दाम्पत्य मतभेद तक की स्थिति में आएगा, इनका दाम्पत्य खराब नहीं होगा। और कहीं से भी अगर शनि इनके ऊपर दृष्टि यहाँ डालता है तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो ऐसे में इनको चाहिए कि ये चेक कर लें, और अगर अकेले में बैठे हैं यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो निश्चित ही इनका दाम्पत्य जो है संकट में होगा और दाम्पत्य जो है खराब होगा। और अब यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है पांचवी दृष्टि से ये जो है इनके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव के की दृष्टि देख लीजिएगा, शुक्र की राशि है तो शुक्र से तात्कालिक मित्रता है तो ठीक है, तो इनको लाभ वगैरह की प्राप्ति होती रहेगी।
और लाभ के साथ साथ में बड़े भाइयों बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो ऐसे में इनके साथ जो है लाभ आते आते रुक जाएंगे, लाभों में समस्या आएंगी और लाभ प्राप्त करने के सोर्स भी इनको तलाशने पड़ेंगे। मित्र इनको धोखा देने वाले होंगे, बड़े भाइयों से भी जो है इनका जो सहयोग नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मित्रों, यही सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो ऐसे जातक जो हैं सब कुछ परेशानियां होते हुए भी समाज में अपना मान सम्मान बरकरार रखेंगे और अपने धैर्य और अपने ज्ञान के बल पर ऐसे जातक जो हैं इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ में ये जो है अगर ऐसे में धार्मिकता से जुड़ें, धर्म के कार्यों से जुड़ें तो इनके जो है इन कष्टों में कमी आएगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। तो पराक्रम भाव में बुध की राशि, तो ऐसे में तात्कालिक मैत्रिता देख लें। अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो यह जातक जो है पराक्रम भी श्रेष्ठ करेंगे। वाणी का जो है पराक्रम करें, वाणी बेचने का पराक्रम करें और क्या कहते हैं ज्ञान का पराक्रम करें। टीचिंग लाइन में इस तरह का अगर कार्य करेंगे तो इनको जो है सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ में अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे जातकों की एक आदत होगी, काम को अधूरा छोड़ेंगे। थोड़ा सा काम अगर क्या कहते हैं नहीं चला तो इनका मोह भंग हो जाएगा, दूसरा काम पकड़ेंगे। दूसरा काम अगर नहीं चला तो फिर तीसरा पकड़ेंगे। ऐसे में नुकसान और अपने धन संपत्ति की हानि करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठेंगे। ये शनि की राशि है। शनि की राशि में बैठकर यहाँ पर आप इनकी तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा, क्योंकि शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर ये सम के होते हैं। अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो ये अपने अध्यात्म, गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और इस तरह के कार्यों में इनको सफलता मिलेगी और यहाँ पर पैतृक संपत्ति वगैरह भी इनको प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में इनको जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि अगर यहाँ पर शत्रु होकर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे जातकों को अपने खाने पीने को बहुत ही सामान्य रखें। बिल्कुल जो है सामान्य खाना खाएं और किसी तरह की गतिविधियों में पड़ेंगे तो इनके लिए परेशानी होगी। और साथ ही साथ में अध्यात्म से जुड़ें, धर्म से जुड़ें। जितना धर्म से जुड़ेंगे उतना ही इनके लिए श्रेष्ठ। और अब यही इनकी जो है पांचवी दृष्टि जो है इनके व्यय भाव पे पड़ेगी। तो व्यय भाव अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर बुध से तात्कालिक मैत्रिता है तो अत्यंत इनका जो है पैसा अच्छे कार्यों में खर्च होगा और अच्छे कार्यों में खर्च के साथ विदेश और इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में भी इनको सफलता मिलेगी। और अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में इन जातकों को जो है अपना धन जो है व्यर्थ की चीज़ों में व्यय करेंगे। इन चीज़ों को बचाने के लिए इनको जो है धर्म के कार्यों में खर्च करना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए और धर्म के साथ साथ पीले वस्त्रों का धारण करें, पीले भोजन का वो करें, गुरु का और वृद्धों का सम्मान करें। तो इससे इनके इस कष्टों में कमी आएगी। यहीं पे बैठे देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। धन भाव पे इनकी मित्र दृष्टि है। तो ऐसे जातक अगर इनकी यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ रही है तो अपने पराक्रम और अपने ज्ञान के दम पर धन संचय करने वाले और हर तरह का सुख प्राप्त करने वाले होंगे। वाणी से और साथ साथ ज्ञान से मान सम्मान पाने वाले, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अपने ही घर में अगर ये बैठते हैं तो भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैं अपनी पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो जिसका भी नवम का गुरु हो, कोई भी लग्न हो, ऐसे लोगों को अधिक से अधिक धर्म के कार्यों से जुड़ना चाहिए,
धार्मिकता में जुड़ना चाहिए। ऐसे लोग धर्माधिकारी होते हैं। धर्म के कार्यों से ही उनका जो है व्यक्तित्व का उनका विकास होता है और समाज में मान सम्मान बनता है। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम की दृष्टि लग्न में उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में ये जातक का जो है व्यक्तित्व भव्य बना देंगे। ऐसे जातक कथावाचक, धर्माधिकारी और साथ ही साथ में बहुत ही धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। और सम्मान और मान सम्मान उनके धर्म के रास्ते से ही होकर गुजरता है। तो नवम का जो ये गुरु, इनको जो है धार्मिकता से इनको जुड़ना चाहिए। जितना धर्म से जुड़ेंगे उतना इनका विकास होगा। यहीं पर बैठे देवगुरु बृहस्पति सप्तम की दृष्टि से इनके जो है पराक्रम भाव को देखेंगे, तो पराक्रम भाव पे दृष्टि इनकी जो है, अगर बुद्ध से तात्कालिक मित्रता है तो इनका जो है पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। और पराक्रम के साथ साथ छोटे भाई बहनों का या छोटे भाई बहनों का विकास इनके माध्यम से होगा। मित्रों का सहयोग होगा और अच्छे मित्र, साथ देने वाले मित्र मिलेंगे। जनता का भी जो है जुड़ाव इनसे होगा। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो इनकी जो है छवि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होने वाली है जनता में, और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवम दृष्टि से अपनी संतान और ज्ञान भाव को देखेंगे। संतान और ज्ञान भाव पे मित्र दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के जो है अपने ज्ञान पे बल पर और ज्ञान के साथ साथ अपने पराक्रम के बल पर जीवन में हर चीज़, हर सुख प्राप्त करने वाले, लाभ प्राप्त करने वाले और हर तरह का इनको मान सम्मान मिलता है। तो ऐसे में अत्यंत इनका जो है ये जो स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव में, बहुत ही अच्छे भाव में बैठा, ये जो है पंचम एक जो है ज़रूर इनका पंचम दृष्टि लग्न पे और पराक्रम पे, साथ साथ संतान पे। ऐसे जातक की जो संतति अत्यंत गुणवान, और ऐसे जातक की जो संतति की वजह से ही जातक का और नाम प्रचार प्रसार होता है। और उनके जो है बच्चे इस तरह के होते हैं कि माता पिता को बच्चों के नाम से जाना जाता है। इतने योग्य संतति होती है। और संतति की संख्या जो है उसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अगर जो है कर्म भाव में बैठेंगे, मित्र राशि है मंगल की राशि, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठने से तो ऐसे जातक को जो है व्यापार व्यवसाय में हर तरह की अनुकूलता और सफलता दिलाने वाले, और ऐसे जातक जो हैं ज्ञान को बेचें, वाणी को बेचें, इस तरह का अगर ये कार्य करेंगे तो ऐसे जातकों को जो है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हुए, टीचिंग लाइन हुई, तो इस तरह का अगर ये करेंगे, स्टेशनरी की शॉप हुई, इस तरह का जो ज्ञान से संबंधित जो बिजनेस ये करेंगे तो इनको अत्यंत श्रेष्ठता प्राप्त होगी। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से जो है धन भाव को देखेंगे, तो अपने ये जो है कर्म के बल पर और हर तरह से इनको ये धन संचय करेंगे। और धन संचय के साथ साथ परिवार में जो है कल्याण करने वाले, परिवार के चहीते, समाज के चहीते, इस तरह की इनका व्यक्तित्व होगा। यहीं पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे और सुख भाव को देखेंगे। और अगर इनकी तात्कालिक मैत्रिता है शुक्र से, तो ऐसे में जीवन में ये हर सुख प्राप्त करने वाले, माता पिता का इनको स्नेह प्राप्त होगा। और साथ ही साथ में भूमि भवन वाहन इत्यादि सभी कार्यों में इनको हर चीज़ की सफलता और इनको सुख प्राप्त होगा। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से अपनी ही राशि को षष्ठ भाव को देखेंगे, रोग रिपु ऋण के घर को, तो ऐसे में ये इनकी दृष्टि रोग रिपु ऋण को देखेगी, तो समस्याएं आएंगी, इनको छू के चली जाएंगी। और अगर ये ऋण लेते हैं तो इनको भुगतान वगैरह में भी कोई समस्या नहीं होगी। और ऐसे में इनके इन दोषों में कमी करने वाले
तो यहाँ पर नवम की दृष्टि इनके जो है इन चीज़ों को कम करेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति आय के स्थान पर अगर बैठेंगे तो ये शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने की वजह से यहाँ पर तात्कालिक मित्रता देख लें। अगर तात्कालिक मित्रता है तो ऐसे में जातक यहाँ पर पंचम दृष्टि से अपने जो है ये पराक्रम भाव को देखेंगे। पराक्रम अगर इनकी तात्कालिक मित्रता शुक्र से है तो ऐसा जातक अपने पराक्रम के बल पर अपने छोटे भाई बहनों का विकास करने वाला, मित्रों का सहयोग करने वाला और अपने भाग्य बल की वृद्धि करने वाला होता है। और ऐसे में ये जातक यहीं पर सातवीं दृष्टि से इनके ज्ञान को मित्र दृष्टि डालेंगे। मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे में जो है ये अपने ज्ञान से अपने हर चीज़ का ज्ञान अर्जित करके ज्ञान के दम पर विद्या वगैरह उचित हर तरह से ये लाभ प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में और साथ ही साथ इनकी जो है संतति भी जो है अत्यंत गुणवान और उनका भी विकास होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में अगर बैठे हैं तो व्यय भाव में बैठे हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा जो है विपरीत योग तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति की सारी ताकत जो है इनकी नकारात्मक चीज़ों को निपटाने में लग जाएगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतने शुभ ग्रह हैं, अगर इनकी शुभता आपके विपरीत कार्यों को निपटाने में अगर सारी खर्च हो जाती है तो अनुकूलता कम मिलती है। ऐसे में ये जो है यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर पंचम दृष्टि से जो है सुख भाव को देखेंगे। तात्कालिक मित्रता है तो ठीक है, समस्याएं और उनके बाद जो है थोड़ा सा जो है शुक्र की राशि होने की वजह से भूमि भवन वाहन वगैरह का जो है सुख प्राप्त हो सकता है। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो ऐसे में इनको जो है ये चीज़ें अर्जित करने में समस्याएं और रोग ऋण रिपू की स्थिति भी इनको घेर सकती है। ऐसे में इनको जो चाहिए थोड़ा सा जो है पीले वस्त्रों को धारण करें और धर्म से जुड़ें, धार्मिकता से जुड़ेंगे उतना इनके लिए श्रेष्ठ। गुरुओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, देवालय में जाएं और साथ ही साथ में धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे तो इनका जो व्यय का जो घर है अच्छे कार्यों में अगर ये खर्च करेंगे तो इनका जो है फालतू का खर्च नहीं होगा। पुलिस कचहरी थाने वगैरह का जो खर्च इनका बचेगा, खर्च का घर अच्छे कार्यों से ये पूरा करें ताकि इनके जो है कष्टों में कमी आए। अब यहीं पर आ जाते हैं अपनी सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को षष्ठ भाव को रोग रिपू ऋण वाले घर को देखेंगे। तो ऐसे में ये जो है वैसे ऋण वाली स्थिति भी हो जाती है और शत्रु भी अगर होते हैं तो ऐसे में ये जातक का कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इनको जो है जो मैंने जैसा बताया कि ये अगर धार्मिकता और दान पुण्य से और इस तरह के कार्य से जुड़ेंगे तो ऐसे में इनके कष्टों में कमी आएगी। यहीं पर नवी दृष्टि जो है इनके अष्टम भाव को देखेगी। अब देखो मित्रों, ये तीनों त्रिक भाव में बैठ के दोनों त्रिक भाव को देख रहे हैं। तो जैसा मेरा कहना था कि एनर्जी जो है इनकी जो है सारी इसी में खर्च होगी। तो अष्टम में बैठ के शनि से अगर तात्कालिक मित्रता है तो ठीक है, अन्यथा इनके लिए स्वास्थ्य में समस्याएं और अन्य तरह की समस्याएं होंगी। तो ऐसे में ये जो है 12वें में अगर गुरु बैठे हैं, वह भाव में गुरु बैठे हैं, तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हों, धर्म से जुड़ें, धर्म के साथ जुड़ेंगे उतना ही इनके कष्टों में कमी आएगी। और कष्टों में कमी के साथ साथ इनका जो है पीले वस्त्र, पीले भोजन का जो है वो करें और साथ ही साथ गुरुओं का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, साथ ही साथ इनको जो है इस तरह के कार्यों से मंदिरों देवालय में जाएं, मंदिरों की सेवा करें, मंदिरों से संबंधित कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इस तरह के क्रियाकलापों से इनके इन दोषों में कमी आएगी। तो मित्रों, हमने सभी 12 भावों में कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा इसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो
समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और जैसा आप जानते हैं, अगर ये हमारा एक जनरल जो है चर्चा रहती है, लेकिन किसी भी कुंडली के लिए देखने के लिए बड़े अनुसंधानों की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट टाइप करके लिख दें, आगे की प्रक्रिया हम आपको बता देंगे। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।